अब जो टाइम है, अब बात कर लीजिए ना, अब जेलों के दरवाजे बंद कीजिए ना, वहां जो है उनको खोलिए और वो उधर किसी को जाना न पड़े। यहाँ की हुर्रियत वो भी ब्रेक हो गई, जमात इस्लामी भी रुक गई। आज मौलवी उमर साहब भी पॉजिटिव सियासत की बात करते हैं। एक तब्दीली आ चुकी है। आपकी वसातत से, गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से, यहाँ की सरकार से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि यहाँ जो टूरिज्म है, टूरिज्म यहाँ की इक्तिसादियात में अहम रोल अदा कर रहा है। लिहाजा दूसरी डेस्टिनेशंस जो बंद हैं उनको खोलने की जरूरत है जल्द। स्टैंड था कि आर्टिकल 370 जो है उसकी रेस्ट्रेशन इन हालात में मुमकिन ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं जेके अनहर्ड मलिक ग्रुप के साथ। और इस वक्त हम मौजूद हैं अपनी पार्टी के दफ्तर में और हमारे साथ इस वक्त मेहमान गुफ्तगू जो है वो गुलाम हसन मीर साहब है, जो कि गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के एक्स MLA भी रह चुके हैं और साबिक वजीर भी रह चुके हैं। और इनके साथ आज गुफ्तगू करेंगे और ये अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है। मीर साहब, पहले आपका खैर मकदम है जेके अनहर्ड में। शुक्रिया। जानना चाहेंगे, पहले स्टेट हुड के हवाले से बात करेंगे। कांग्रेस के बड़े बड़े दावे, आज हंगर स्ट्राइक पर जा रहे हैं कांग्रेस और तारिक हमीद कर्रा जो है वो सभी पार्टियों को इनवाइट कर रहे हैं। क्या अपनी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी? देखिए, स्टेटहुड जो है, स्टेटहुड का मसला जम्मू कश्मीर का हर शहरी किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, किस सियासत से ताल्लुक़ रखता है, किस रीजन से ताल्लुक़ रखता है, हर कोई स्टेटहुड चाहता है, स्टेटहुड के लिए मांगता है। देखिए, इस वक्त जो भी जमात है वो अपने तरीके से स्टेटहुड के लिए आवाज़ उठाता है। कांग्रेस भी इसमें पहल करता है, वो भी, उन्होंने भी एजिटेशन किया, वो किया, ये किया, ठीक बात है। मैंने जब अभी कहीं इंटरव्यू दिया तो उस इंटरव्यू में मैंने कहा कि ये साझा मसला है सभी जमातों का, सभी लोगों का। इसमें जब तक जॉइंटली एक मूवमेंट न बने तब तक इसमें नहीं। ये सभी पार्टियों को, मैं भी यहाँ अपील करूँ, सभी पार्टियों को हमें इकट्ठे चलना है। इससे यह होता नहीं। इसके लिए एक वाज़ेह तरीके से पॉलिसी बनानी होती है, इसमें अंडरग्राउंड काम होता है, फिर एक मूवमेंट बनाई जाती है। जब कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया, मसलन पिछली बार कांग्रेस गई थी दिल्ली, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बाहमी तौर साथी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ नहीं गई। क्यों नहीं गई? उन्होंने ये बताया कि हमसे इन्होंने मशवरा नहीं किया। इसी तरह से जब कांग्रेस ने अपना ये शुरू कर दिया तो अब ये कहें दूसरी पार्टियों को हमारे साथ चलो, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन जहां तक ये उनका ये करना है, मकसद तो डिमांड तो सभी इसके हक में ही, डिमांड के हक में ही। तो मीर साहब, यहाँ पर जानना चाहेंगे, चूंकि आज पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है और MPs जो है स्टेटहुड के लिए वहाँ पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, हमने पहले से ही, हमारा स्टैंड था कि आर्टिकल 370 जो है उसकी रेस्ट्रेशन इन हालात में मुमकिन ही नहीं है। अभी जो पार्लियामेंट मौजूद है उसने उसको लिया, आपको कैसे वापस मिलेगा? तो हमको उसमें कितनी यहाँ की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से हम निशाना बन गए। मगर हमने सही बात कही थी। हमने कहा था अगर ये वापस आ सकता है, ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ला सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी किस पे? जो पार्लियामेंट ने किया था। इस वक्त पार्लियामेंट में शोर करने से या इक्का दुक्का MPs इस बारे में बात करें, ठीक, हमारे जज्बात उससे उनको तस्कीन मिलती है, लेकिन इन एक्चुअल फॉर्म इट इज नॉट पॉसिबल कि ये इस तरह से वापस आ सकता है। आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ पर अभी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है वो भी अभी भी जेल में बंद है। और इंजीनियर रशीद की बात करें तो उसे लाखों रुपए पेड करने होते हैं, उसके बाद वो सेशन में दाखिल होता है। तो क्या उस हवाले से MPs को थी नहीं कि उस हवाले से? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अपनी पार्टी ने तो पहले से कह दिया कि यहाँ की सियासत ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स में लाया था।
और यहाँ के लोग हुकूमत के खिलाफ नबरदाजमा थे। बड़ी शोरिश चली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भरपूर ताकत से उसको दबाया, एक हो गई बात। उसका एहसास अब यहां जम्मू कश्मीर के लोगों को हो रहा है, जो हमने किया, जो यहां हुआ, वो सही नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं अब अगर जम्मू कश्मीर के लोग नेशनल दायरा में आ रहे हैं, इज्जत से जीना चाहते हैं, अमन से जीना चाहते हैं, यहाँ की हुर्रियत वो भी ब्रेक हो गई, जमात इस्लामी भी रुक गई। आज मौलवी उमर साहब भी पॉजिटिव सियासत की बात करते हैं। एक तब्दीली आ चुकी है और अपनी पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहती है, जब ये मोड ऑफ द पीपल हैव चेंज्ड, नो onus is on you। जब ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कहते थे कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, अगर हम करेंगे बात अपने लोगों से साथ करेंगे। अब जो टाइम है, अब बात कर लीजिए ना, अब जेलों के दरवाजे बंद कीजिए ना, वहां जो है उनको खोलिए और वो उधर किसी को जाना न पड़े, बंदूक ही चलाना पड़े। आइए बात कर लीजिए, एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर करेंगे। यहां लगे कि जम्मू कश्मीर जिस तरह बाकी हिस्से मुल्क के अमन से जिंदगी गुजारते हैं, तरक्की की तरफ है, जम्मू कश्मीर में भी तरक्की की तरफ है। यहाँ का नौजवान भी अपने मुस्तकबिल को संवारना चाहता है, इसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दीजिए, इसकी हैंड होल्डिंग कीजिए। क्यों आप उसको पुष्ट बेवाल करेंगे? इसी तरह यहाँ के हजारों लोग बंद हैं जेलों में। जो हुआ पुराने जमाने में हो गया, लेट अस गिव, वो पास्ट को भूलिए, नई सिरे से सोचे, उनको हम अपॉर्चुनिटी दे देंगे मेन स्ट्रीम के लिए, नया माहौल यहां शुरू करेंगे। वी स्टैंड फॉर इट। हम कहते हैं वो जो पुरानी सियासत थी, जोर दो, दोस्त, दबाव, जेल, बंदूक, इस सियासत से हमें इज्तनाब करके पॉजिटिव पॉलिटिक्स को अपनाना है। यहाँ पर आपने तरक्की के हवाले से बात की, तो तरक्की के हवाले से ही हम बात करेंगे। टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, द्रंग की अगर बात करें वो अभी भी बंद पड़ी हुई है, और बड़गाम जिला की बात करें वहाँ पर भी, और साउथ की बात करें वहाँ पर भी। क्या इस हवाले से आपने कभी भी बात की है आला हुकाम से? देखिए, एज अपोजिशन हमने हर सतह पे ये पॉइंट उठाया कि इन डेस्टिनेशंस को खोलने की जरूरत है, लेकिन जब हम इसके बैक में जाएंगे तो बंद करने का मकसद था। जिस वक्त पहलगाम का वाकया हुआ तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट डिड नॉट लाइक टू टेक द रिस्क। अब जहां तक मुझे याद है गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन जगहों को ओपन अप करने जा रहे हैं टूरिस्ट्स के लिए। मेरा ये अंदाजा है, आई एम नॉट प्रीवी टू एनी डिसीजन, कि जब ये यात्रा खत्म हो जाएगी, इनको सिक्योरिटी फोर्सेस की अवेलेबिलिटी होगी, ये दूसरी जगहों पर भी रिस्क नहीं देंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करके मुझे लग रहा है ये खोलेंगे। और मैं आपकी वसातत से, गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से, यहाँ की सरकार से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि यहाँ जो टूरिज्म है, टूरिज्म यहाँ की इक्तिसादियात में अहम रोल अदा कर रहा है, लिहाजा दूसरी डेस्टिनेशन जो बंद हैं उनको खोलने की ज़रूरत है जल्द से जल्द। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ साबिक वज़ीर और अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर साहब, जो कि स्टेटहुड और बाकी दूसरे मुद्दों पर हमारे साथ बात कर रहे थे। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए JK Unheard के साथ। मुझे अपने साथी सईद उबैद के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।